नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके लिस्ट प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर के सियासत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले फारूक अब्दुल्ला पर आज मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की तस्वीर कुछ और कहानी बयान कर रही है और कल की तस्वीर ने कुछ और कहानी बयान की। जी हाँ, इसके पीछे की पूरी तफसील कुछ इस तरह है कि कल हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला एक शादी समारोह में जाते हैं, तकरीब में जाते हैं और वहां पर उन्हें इतने सख्त सिक्योरिटी घेरे के बावजूद भी एक शख्स जो इस वक्त पुलिस रिमांड में है, पुलिस की गिरफ्त में है, वो बंदूक तान देता है। और गनीमत ये रहती है कि बाल बाल बचते हैं फारूक अब्दुल्ला। तो कल से उनकी सेहत के हवाले से और साथ ही साथ उनकी जिंदगी के हवाले से लोग दुआ गो हैं और हर तरफ से हमने देखा है कि फारूक अब्दुल्ला से बातचीत की जा रही थी कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई। उस पर लोग कहीं ना कहीं हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। और दूसरी तरफ आज हमने देखा है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से इस घोटाले के मामले में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। और आपको बताएं कि इस मामले में जब एनसी ने कोर्ट का रुख किया तो वहां से भी रियायत उन्हें नहीं मिली। तो ये दो घटनाएं हैं और एक शख्स से ही जुड़ी हुई हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कई खास मेहमान आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला पर यह मुसीबतों का पहाड़ है। एक वक्त में जब एक मामला किसी शख्स के साथ पेश आता है और फौरन दूसरे दिन ही दूसरा मामला पेश आ जाता है तो जाहिर सी बात है ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि इससे कैसे डील किया जाएगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वक्त फारूक अब्दुल्ला पर मुसीबतों के पहाड़ जैसा है, क्योंकि तस्वीर कल की दूसरी थी जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये देखिए, दो विंडो हैं, ये दो तस्वीरें हैं आपको, जिसमें एक तो ये हमदर्दी के हवाले से आपको बताएं कि फारूक अब्दुल्ला से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरे, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स देखा गया। वो इसलिए क्योंकि जब कोई जम्मू कश्मीर का सीएम रहने वाला कई दशकों तक बागडोर संभालने वाले शख्स यानी वीवीआईपी मूवमेंट है तो वहां पर पहले सैनिटाइज किया जाता है। और इस बीच जब ये हमले का वाकया पेश आता है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा कैसी थी वहां पर। ये तस्वीर कल की है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का मामला आप जानते होंगे। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला आरोपी हैं और आज का दिन उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबतों के साथ आने वाला। हालांकि ये मामला काफी दिनों से फारूक अब्दुल्ला के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें आरोपी हैं। एक वक्त पर फारूक अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तब ये मामला सामने आया था। बीसीसीआई की तरफ से 113 करोड़ रुपए इन्हें भेजे गए थे। फिर उसके बाद 43 करोड़ लगभग रुपए के गबन का आरोप फारूक अब्दुल्ला पर है। तो पैसे 43 करोड़ यानी 43 करोड़ से ज्यादा के पैसे का गबन का आरोप फारूक अब्दुल्ला पर लगा। और उसी मामले में आज कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया, यानी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। वो भी ऐसी गिरफ्तारी जिसमें कोई बेल जमानत नहीं दी जा सके। अब इस मामले में जब एनसी ने कोर्ट का रुख किया तो वहां से भी इन्हें रियायत नहीं मिली। तो दूसरी तरफ कल ही हमने देखा है कि फारूक अब्दुल्ला पर एक हमला करने की कोशिश की गई। जिस शख्स ने हमला किया उसका नाम कमल सिंह जम्वाल है और उसका ये कहना है कि उसे कोई मलाल नहीं है। हाँ, इनफैक्ट मलाल इस बात का है कि उसकी गोली जो निशाना था वो चूक गया। 20 सालों से वो कह रहा है कि हम इस फिराक में थे कि फारूक अब्दुल्ला को हम निशाना बना सके। तो कहीं ना कहीं इस तरह का ये मामला गंभीर सवाल खड़े करता है और सुरक्षा के दृष्टि से कई सवाल खड़े करता है। जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है, जब पूर्व सीएम हो किसी शादी समारोह में आने वाले हों और दूसरी तरफ मौजूदा डिप्टी सीएम हो और सीएम के मीडिया एडवाइजर हों, तो ऐसे में अपने आप में सुरक्षा के गहरे मापदंड पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं कि किसी तरह की अनबन ना हो।
और आपको बताएं उस दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की मुसीबतों का पहाड़ इस वक्त बढ़ते हुए नजर आया कि आज इस हवाले से जेकेसीए पूरे मामले को लेकर नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों मामलों को किस तरह से देखती है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले सबका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ नम्रता शर्मा साहिबा हैं जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम मल्होत्रा साहब भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, स्वागत सर वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ नीलोफर मसूद साहिबा आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछना और ये जानना जरूरी है कि इस वक्त पार्टी इन दोनों खबरों से कैसे डील कर रही है। और डॉक्टर विकास पाढ़ा साहब है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो खबरें हैं, इन दोनों खबरों के पीछे की गहराई को कुछ किसी और नजरिए से देखा जाए या फिर सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, कल जो घटना घटित हुई और आज जो कोर्ट की तरफ से उन्हें नॉन बेलेबल वारंट के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया, इसमें कुछ गहराई है। सभी मेहमानों का खास इस्तकबाल करते हैं। हालांकि शुरुआत हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से करना था, वेट कर लेते हैं नीलोफर मसूद साहिबा। सबसे पहले विकास जी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर विकास साहब, इन दोनों खबरों को पॉलिटिकल चश्मे से अगर देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं? क्या इन दोनों खबरों के बीच कुछ कनेक्शन आपको नजर आता है? नमस्कार सना जी, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सना जी, ऐसे देखने में तो ये बिल्कुल अलग घटनाएं हैं। जैसे कल की जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, और मुझे एक तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर कोई सिक्योरिटी का लैप्स था जिसकी वजह से इतनी क्लोज उनपे हमला हुआ और वो जान उनकी बच गई। तो वो तो मैं इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जाना हो तो आज सबको पता था कि इस जेकेसीए स्कैम की सुनवाई है, तो उनको जोड़ के देखिए अपना माइंडसेट की बात है कि लोग जो है वो जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अगर रैशनल माइंड से देखना हो, पॉलिटिकल चश्मे से देखना हो, तो ये बिल्कुल अलग घटनाएं हैं। वो एक सामाजिक समारोह था, एक शादी का फंक्शन था जिसमें वीवीआईपीज आए थे। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने पास से उनके पास फॉर्मर सीएम हैं जिनको जो कि एक टारगेट पे रहे हैं हमेशा टेररिज्म के दौरान, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास एक बंदूक का जाना, ये एक मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करती है। और जो आज हुआ है, कोर्ट की कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है कि लॉ अपना काम कर रहा है। जो एक स्कैम जम्मू कश्मीर उस साल में जब यहाँ पे हमने रणजी ट्रॉफी जीती है जम्मू कश्मीर ने 66 साल में पहली बार, और ये स्कैम में नॉन अवेलेबल वारंट मिलना कहीं ना कहीं एक ये आंसर दे देता है कि जम्मू कश्मीर को 66 वर्ष क्यों लगे रणजी ट्रॉफी जीतने में। ये इसका आंसर देता है कि जो लोग इसके जिम्मेदार बनाए गए थे, जिनका काम था यहाँ पे क्रिकेट की सुविधाओं को बढ़ाना, अगर 113 करोड़ दिए गए और 43 करोड़ अलेजिडली उनके तो निजी खातों में आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि यहाँ किस तरीके से चीजों को कंट्रोल किया जाता था, मैनिपुलेट किया जाता था, और अपनी मर्जी से 370 और 35 की आड़ में किस तरह से चीजों को ठीक है। तो आपका ये कहना है कि इसके पीछे कोई गहराई नहीं है, दोनों अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। नीलोफर साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत शुक्रिया। स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहे हैं। नीलोफर जी, सबसे पहला सवाल आपसे करना था, चूंकि आप देरी से जुड़ी। मेरा सवाल ये है कि कल से लेकर आज तक इनफैक्ट फारूक अब्दुल्ला, जो घटना घटित हुई फारूक अब्दुल्ला के साथ, उससे हमदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा था, और दूसरे दिन हमने देखा कि तस्वीर बिल्कुल अलग नजर है। हालांकि ये पुराना मामला है, कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट की कार्रवाई आज ही शुरू हो गई, और आज ही ये सुनने में आता है कि नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ, वो भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन वाले मामले पर। इन दोनों मामलों को नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदु करने के लिए। जितने भी मेरे को पैनलिस्ट है यहाँ पर, सबको सलाम आदाब। देखिए, जो कल का एपिसोड हुआ है जिसमें एसोसिएशन बिड आपने खुद देखी किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब पर, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के रूहे रवा है, बल्कि एक ऐसे स्टलवर्ट है, एक ऐसे लीडर है जिसको पूरे देश भर में हर एक डिग्निटी की नजर से, इज्जत की नजर से देखता है। और
एक ऐसी वॉइस है, बेबाक ऐसी वॉइस है कि कोई भी मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, लद्दाख से रिलेटेड या किसी भी स्टेट के रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, किसी से भी वो रिलेटेड हो, जेन्युइन इशू है, वो उन चीजों को हमेशा उठाते हैं। तो एक आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, एक आवाज जो डेमोक्रेसी की है उसको साइलेंस करने की कोशिश की गई है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से इसका कंडम करूं। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में मैं इसको कंडम करती हूं। न सिर्फ हमारी तंजीम इसको कंडम करती है, बल्कि आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने इसको कंडम किया है। हर एक जम्मू कश्मीर का जो वासी है वो रंजीदा है, उनके दिल गमजदा है, क्योंकि उनके प्यारे जो लीडर है रूहे रवां जो है जम्मू कश्मीर के, उन पर अटैक किया गया है। ये न सिर्फ एक माइंडसेट को दर्शाता है, बल्कि अभी यहां पर आपने देखा, अभी मैं सुन रही थी कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो इशुएंस ऑफ वारंट है, ये कोर्ट का प्रोसीजर है, वहां पर आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो वहां पर वो प्रोसीजर चलेगा, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, 16 जुलाई 2018 को जो चालान है इस केस का प्रेजेंट हो गया है। 2018 से लेकर आज तक, आज हम 2026 में हैं, 8 साल हो गए हैं। Nobody has proved the guilt against him। तो ये हम कहेंगे कि वहां पर एम्बेजलमेंट हो रही थी, वहां पर ये हो रहा था, इसलिए हम रणजी ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, ये बिल्कुल गलत है और ऑब्जेक्शनेबल रहेगा। क्योंकि कोर्ट में हम ये बिलीव करते हैं, हर जगह हम बिलीव करते हैं, हमारा आईन है जो हमें ये कहता है जब तक कि कोई किसी की गिल्ट प्रूव नहीं होती, यू कैन नॉट एक्यूज हिम, यू कैन नॉट कॉल हिम द क्रिमिनल। जहां तक अटैक की बात है, मुझे आप कुछ सेकंड्स दे दीजिए। जेड सिक्योरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, उन्होंने उनकी वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है, अल्लाह ताला हमें उनका साया यहाँ पर रखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बहुत जरूरत है ऐसी आवाज की जो उनके इश्यूज को देखती है, जो हमेशा यकीन करता है पीस में, नॉन वायलेंस में। तो ऐसा जो वो एक षड्यंत्र रचा गया है 20 साल से, किसी जागरण मंच का है, वो आ जाता और सामने आकर कनपट्टी पर वो अगर वो उन्होंने नहीं किया होता तो 2 गोलियां जो थी वो आसमान पर आ गई। हमारे और भी लीडर्स वहां पर थे, कोई भी हार्मफुल अटैक जो उन्होंने किया वहां पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। बजाय हम इस चीज को निंदा करें, आज एक पेज पर खड़े हो जाए, हम 2 चीजों को जोड़ नहीं सकते, वो अलग चीज है, नजरिए। ठीक है, तो आप सिक्योरिटी लैप्स तो मानती है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस? भारी भरकम सिक्योरिटी ग्रिड के बीच ये हमला होता है, somebody has to take कौन जिम्मेदार है? ये किसकी वजह से है? Somebody has to take the responsibility who are at helm of affairs. They need to take the responsibility। लैप्स हुआ है इस सिक्योरिटी के साथ, कोई कौन जिम्मेदार है फिर? नीलूफर जी किसे जिम्मेदार ठहरा रही है फिर? देखिए, जो जेड सिक्योरिटी होती है 3 टायर होती है, हम सब जानते हैं। हाँ। तीसरे टायर में हमारा लोकल पुलिस भी होता है। लोकल पुलिस कहीं पर नजर नहीं आ रहा था, हालांकि हाई प्रोफाइल एक मैरिज थी, वहां पर काफी वीआईपी आए हुए थे, होना चाहिए था। दूसरे जो वहां पर सिक्योरिटी के, अगर अपनी एनएसजी नहीं होती, अगर अपनी सिक्योरिटी नहीं होती तो शायद ये चीजें नहीं होती। और साथ में नाक के नीचे 20 सालों से कोई षड्यंत्र रच रहा है और हमें मालूम नहीं है। आज कोई पराये देश से अटैक हमला करने आतंकवादी जो नहीं आया है, ये हमारे ही जमीन से निकला है। तो देखना है, जानना है क्या वजह है, कौन सा माइंड सेट है ये, इसको निकालना है और सामने लाना है उन लोगों को जो पर्दे के पीछे ये गेम खेल रहे हैं, ऐसी आवाजों को साइलेंस करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सामने लाना और कड़ी से कड़ी सजा। आज बुलडोजर चलना चाहिए था उसके घर पर, आज पीएसए लगना चाहिए था उसके खिलाफ। हम तो हमेशा बुलडोजर लेकर खड़े होते हैं। क्या आज जेन्युइन केस है? प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए थी ऐसे शख्स की, जिसने हमारे नम्रता जी, देखिए, ये ऐसी एक घटना है जो किसी भी लीडर के साथ घट सकती है, और ये खुदा का शुक्र ये था कि बाल बच गए जो भी लीडर वहां पर मौजूद थे, 2 से 3 जिनका जिक्र हमने किया, बाकी सुरक्षा घेरे में थे। क्या आपको लगता है कांग्रेस इस इंसिडेंट को कैसे लेती है और कांग्रेस किसे मौरूद इल्जाम ठहराती है? देखिए, पहले तो सबको नमस्कार। और आज पटल पे मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में खड़गे साहब ने खुल के कहा कि कहीं ना कहीं ये एक साजिश तो नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को एलिमिनेट करने की। और जिस तरह से एक आवाज है, हमने देखा कि पिछले 2014 के बाद जिस तरह से डाइसेंट की आवाज को साइलेंट करने की कोशिश की जा रही है, कोई साजिश हो, ताकि जिस तरह से आज देश और दुनिया में नजर बनी हुई है कि प्रधानमंत्री
जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं कश्मीर हमारे यूएस में, और उसके बाद आज भी नजर नहीं आते, तो ये बहुत बड़ी एक जो ये घटना है, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि एक तो एक सिक्योरिटी लैप्स है, दूसरा कि एक Z+ सिक्योरिटी वाले बंदे पे अगर ऐसा हो सकता है, जो बिल्कुल, तो आम लोग कहाँ जाएं? तो फिर एक आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी, एक आम नागरिक की जिम्मेवारी जिन कंधों पे है, वो बिल्कुल नाकाबिल कंधे हैं। और यहाँ तो एलजी साहब और वहां यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब, बिल्कुल हमने देखा कि इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस होते आए हैं, चाहे वो पहलगाम में हो, पुलवामा में हो, उड़ी में हो, और आज भी पता नहीं चला कि पहलगाम में मारने वाले आतंकवादी कहाँ चले गए, पुलवामा में RDX कहाँ से आ गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ये सामने दर्शाती हैं कि सिक्योरिटी को बड़ा इतनी अच्छे तरह से नहीं देखा जा रहा। ठीक है, बहुत लैप्सेस हम देखते आए हैं, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। अगर ex-CM अगर जा रहा है तो लोकल पुलिस की कहीं ना कहीं कुताही तो हुई है। ठीक है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इस घटनाक्रम के पीछे कौन जिम्मेवार है, क्या साजिश है, इस सबको बारीकी से देखे जाना चाहिए। पर कौन देखेगा? आज एजेंसीज तो खुद आज एजेंसीज जो हैं वो तो खुद संदेह के घेरे में है। सारी एजेंसीज जिस तरह पपेट की तरह काम कर रही हैं बीजेपी के साथ, तो मुझे लगता है जब तक कि यूनियन मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जब तक वो इस पोजीशन पे रहेंगे तो इंक्वायरी कैसे कंडक्ट होगी? ही नीड्स टू रिजाइन बिकॉज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम चाहे यूपी देखें, बाकी जगह देखें, मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ही नीड्स टू ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर एलजी एंड देयर होम मिनिस्टर। सिक्योरिटी लैप्स है और ये पहली बार नहीं है। इस कांग्रेस ये कह रही कि पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, और अब फिर फारूक अब्दुल्ला निशाने पर लिए गए, और दूसरी रियासतों में भी ऐसे ही मामला सामने आते हैं। तो इसे ये उम्मीद भी नहीं रख रही है विक्रम मल्होत्रा साहब केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि आप मरकज में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, तो होम मिनिस्ट्री से भी उम्मीद नहीं है। सीधे तौर पर ये कह रही, पहले तो ये सिक्योरिटी लैप्स का मामला है, जम्मू पुलिस कहां थी, क्या कर रही थी, इसको लेकर सवाल आपसे। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं आपकी, वो सीधी तौर पर ये कह रही है कि जब तक HM रिजिग्नेशन नहीं देंगे, उसके बाद ये सूरत हाल जो है सही नहीं हो सकती है। क्या कर रही है आपकी होम मिनिस्ट्री, आपकी जम्मू पुलिस? और मेरे को पैनलिस्ट को भी, भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में इसकी जो इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इसकी निंदा करती है, और शीर्ष नेतृत्व ने इसकी निंदा की है। ये नहीं होना चाहिए था। वो जम्मू कश्मीर के एक सीनियर लीडर हैं। हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात जरूर उनके साथ रहते हैं, पर उसको हम डिबेट के जरिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये रही है कि हम डिबेट करते हैं, उस पर अपनी राय रखते हैं, और एक जो प्रजातंत्र में जो एक तरीका है ऑपोजिशन के साथ इंगेज करने का, उस तरीके से हम करते हैं। और हम इस जो घटना है उसकी निंदा भी करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर जो जैसा लग रहा है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है Z+ कैटेगरी का जो प्रोटेक्टी होता है, उसका एक प्रोटोकॉल सेट होता है। अगर वो सेट प्रोटोकॉल फॉलो किया गया या नहीं किया गया, उसका जांच का विषय है, और उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। और उसमें जो मुझे लगता है हमारी पुलिस फोर्सेज जो हैं कॉम्पिटेंट है। और दूसरी बात ये है कि जो हमलावर है वो कोई एक वो उसकी कोई हिस्ट्री क्रिमिनल ऑफेंसेस की नहीं है। अगर वो जो अभी तक सामने आया है, तो अगर उसने एक गलत मानसिकता के चलते, एक क्षीण मानसिकता के चलते ऐसा कदम किया है, उठाया है जो नहीं उठाया जाना चाहिए, और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी जांच जो है वो पूरी तरीके से होगी। और जो हमारी सीधे तौर पर विक्रम मल्होत्रा साहब, ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जम्मू पुलिस थी ही नहीं। देखिए, जो लोग, जब इतने बड़े लीडर का मूवमेंट हो रहा है, किसी शादी समारोह में वो जा रहे हैं, तो वहां पर तो पुलिस को मौजूद होना चाहिए ना। जो लोग फारूक अब्दुल्ला साहब की सिक्योरिटी फोर्स में अभी हैं, जो SPG के कमांडोज हैं, या जो ब्लैक कैट कमांडोज हैं, ब्लैक कैट प्रोटेक्टी हैं, वो Z+, वो सब ब्लैक कैट कमांडोज भी हिंदुस्तान की सुरक्षा जो प्रणाली है उसी का हिस्सा है। जिन्होंने उनको उस अटैक से उनको बचाया, उनकी रक्षा करी, वो भी उसी प्रणाली का हिस्सा है। और मैंने आपसे कहा ना, अगर कहीं लैप्सेस हुए हैं ये तो जांच करने पे पता चलेगा कि जो प्रोटोकॉल Z+ कैटेगरी के प्रोटेक्टी के लिए फॉलो किए जाते हैं वो किए कि नहीं। पर जिस तरह से निलोफर साहिबा कह रही है कि जो उनके बॉडीगार्ड थे वो उनके पर्सनल नहीं है, वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं जिन्होंने उनकी रक्षा की, और हम आज उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने आगे बढ़कर अपने जो VIP प्रोटेक्टी थी, उनकी जान बचाई, और एक बड़ा हादसा जो होने से बचा,
और उससे किसी को भी क्षति हो सकती थी। ठीक पर है। जो ये जांच का विषय है, मुझे लगता है इस पे जांच जरूर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ तो कांग्रेस तो सीधे तौर पर कह रही है कि आपसे भाई संभलता नहीं, इनको रिजिग्नेशन दे देनी चाहिए। जी, आप लोगों से संभलता नहीं है। केंद्र सरकार को कांग्रेस ये सलाह दे रही है कि आपसे संभलता नहीं है। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, फिर आज फारूक अब्दुल्ला है, कल कोई और हो सकता है। आप जब सिक्योरिटी वहां की नहीं संभाल पाते तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। कांग्रेस सरकार के बारे में मैं क्या कहूं, क्या संभलता है क्या नहीं संभलता। जो भी भारत की धरती पे हमले हुए उनका जो मुंह तोड़ जवाब दिया वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये तो सवाल उस पर भी उठाते रहे, ये आज तक सवाल उठा रहे हैं। इनके नेता आज भी पार्लियामेंट में खड़े होके ऑयल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान ने अलाउ कर दिया कि जो फ्लैगशिप्स हैं, जिन जिन पे हिंदुस्तान के झंडे लगे हैं, जिन समुद्री जहाजों पे, उनको जाने की इजाजत दे दी। और तेल के और गैस के कई जो टैंकर हैं वो आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के हिंदुस्तान की तरफ आए। वो तो अभी इस चीज से भी अभिज्ञ थे कि ये ऐसा कुछ इंडिया फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बाद हुआ है। ठीक है, इनकी जानकारी पे आप मत जाइए, जो हम आपसे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इतना कहकर इस सवाल से नहीं भागा जा सकता है कि ये जांच का विषय है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? डॉक्टर विकास जी देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होता है तो इसकी पूरी जांच होती है। विकास जी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं चाहती हूँ कि आप ये समझाएं दर्शकों को। अब इसमें कह रहे हैं कि अब जांच होगी, देखा जाएगा, हालांकि इसे पहले क्यों नहीं किया गया? विकास जी। जी, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये बहुत बड़ा लैप्स था। एक हाइप जो शादी, एक सोशल फंक्शन जहां पे इतने वीआईपीज थे, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो काफी लंबे समय से जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये हिट लिस्ट पे रहे हैं क्योंकि इन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया और ये बेबाक भी है, हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं और एक एसपीजी प्रोटेक्टी हैं। और मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि इनको अगर इस हमले को नाकाम भी किया गया तो वो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने नहीं किया, लेकिन बात फिर भी लोकल पुलिस की आ रही है तो इसकी जरूर जांच होनी चाहिए कि इसमें अगर कोई कोताही बरती गई तो वो क्यों बरती गई, और आगे से ये रिपीटेशन ना हो, आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए समझना होगा, सिक्योरिटी एजेंसियों को देखना होगा कि कहां पर गलती हुई। कुछ कहना चाह रही थी नम्रता जी? देखिए, मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। हाँ। वो कह रहे थे कि कांग्रेस का क्या ही कहना। मैं जानना चाहती हूँ कि आज तक जांच हुई कि पुलवामा में वो आरडीएक्स कहां से पहुंचा? क्या जांच हुई कि पहलगाम में जो आतंकवादी आ गए वो आज कहां, कौन खा गया उनको? जमीन खा गई, आसमान खा गई? तो ये, और 26/11 में जब मुंबई हुआ था, आतंकवादियों को वही मार गिराया गया था और वही ताज होटल के बाहर खड़े होके यही नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जो एक बचा था उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो हम सब जानते हैं कि कौन टेररिज्म को कैसे कर्ब कर रहा है। बातें बड़ी बड़ी करना या एक मीडिया हाइप ले लेना, जो कांग्रेस कह रही है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे इत्तेफाक रखती है? क्या वाकई में इस वक्त जम्मू कश्मीर की स्थिति नहीं संभाली जा रही है? नीलोफर जी देखिए, दिन ब दिन मुझे लगता है ऐसे हादसे हो रहे हैं जो हमें ये अंडरस्टैंड कराने को मजबूर कर रहा है कि हालात वाकई में अगर हम देखेंगे जमीनी सतह पर ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, पथराव रुक गया है, ये हम बिल्कुल एग्री करते हैं इस चीज के साथ। जो स्ट्राइक्स होती थी 2-2 महीना, 1-1 महीना, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो चेंज यहाँ पर अब मिलिटेंट अटैक्स में आ गया है, दैट इज डिफरेंट। जो अगर हम प्री 2019 देखेंगे, हमने हाल ही में लास्ट ईयर हमने पहलगाम देखा। आप खुद जानती हैं कि किस तरीके से बेगुनाहों खून बहाया गया और हमें कितने शहीद हमें हो गए। नहीं तो इसको लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को लेकर, क्या आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली का दौरा करेगी या फिर कुछ आप लोगों ने कंडेम तो कर दिया, क्या इसको लेकर पेशरफ्त आप करेंगे कि जम्मू कश्मीर जिन एक सेंसिटिव जगह है उसको, वहां पर इस तरह के लैप्स हो रहे हैं तो इसे दुरुस्त किए जाने को लेकर नाराजगी दिखाएंगे आप? मुझे लगता है आज नाराजगी हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, हर एक शख्स ने जो यहाँ का रहने वाला है, हर किसी ने नाराजगी जो है वो इजहार की हुई है। और वो चाहते हैं जो वादे हमसे 2019 को किए गए थे, 5 अगस्त को, कि यहाँ पर शांति होगी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हर कोई चीज बिल्कुल स्मूथली चलेगी। नहीं तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप सामने आकर कुछ और कहते हैं और दिल्ली में जाके सजदे करते हैं? देखिए, क्या हम किस चीज को हमने कहा दिल्ली में कोई अलग चीज और यहाँ अलग चीज?
फारूक अब्दुल्ला matters को जैसे लेकर। जो लीडर है, देख लीजिए, सुन लीजिए, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जल्दी से, बहुत टाइम नहीं है अब हमेशा आपको भी कोशिश स्टार करते करना होगा शायद जी। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो पीसफुल जो है, अगर आप वाकई में सिंबल कहेंगे सेक्युलरिज्म का, वो है डॉक्टर फारूक साहब। अगर वाकई में पीस का सिंबल है, वो ठीक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब है। उनकी हमेशा कोशिश रही है नेगोशिएट ऑन टेबल हो और कोई चीज हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक एक्स सीएम, जब एक एक्स एमपी, जब एक बिल्कुल वही सवाल उठता है कि जब जम्मू कश्मीर के हवाले से केंद्र सरकार ये कहते हैं कि सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत तब्दीली आई है, जो कुछ पहले होता था अब नहीं होता है, तो जो मौजूदा वक्त फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडर के साथ ये घटना घटित हो जाती है, तो आम लोगों की सुरक्षा के हवाले से हम किससे सवाल खड़े करेंगे, किससे अपनी सुरक्षा माने कि वहां पर सुरक्षा सही है, आम लोग फिर कहां जाएंगे और क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। नमस्कार, आदाब।